Hello everybody, welcome back to Self-Help Group for UPSC. Like in my previous video, I told you कि we will be starting off with the Mains 2025 strategy और ये जो initiative है ये सिर्फ मेंस के लिए ही नहीं, दिस इज फॉर प्रीलिम्स एज वेल। लेकिन फिलहाल इन द नेक्स्ट 6 months वी विल बी डूइंग मेंस की प्रिपरेशन। तो फॉर द नेक्स्ट 6 months वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन मेंस 2025 एंड इन द मीन वाइल आपका प्रीलिम साइमल्टेनियसली प्रिपेयर होएगा। तो इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी जो कि हमें इस साल के लिए फॉलो करनी है। एंड एज एन आइडियल एस्पिरेंट आपको क्या करना चाहिए, दिस इज द वे टू दैट कि व्हाट आर यू सपोज टू डू इन दिस 1 year अगर आपको नेक्स्ट ईयर का एग्जाम देना है। इफ यू टारगेटिंग यूपीएससी 2025 देन दिस हैज टू बी योर स्ट्रैटेजी। ऑब्वियसली आप ऊपर नीचे कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर टारगेट्स या फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बट दिस इज एन आइडियल फॉर्मेट जिसमें आपको जाना चाहिए। The one that we call prelims plus mains, that is integrated approach. ओके सो इस वीडियो में मैं ज़्यादातर चीज़ें एड्रेस करने की कोशिश करूँगी एंड आई हैव ट्राइड टू टेल यू कि क्या प्लान है बेसिकली। डेट वाइज टारगेट अभी मैंने इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया है और डाला नहीं है, ये मैं आपको कल परसों तक बता दूंगी। एंड दिस प्रोग्राम इज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10th जुलाई। ओके सो ये चीज मैं भी फॉलो करने वाली हूँ और आप भी फॉलो कर सकते हैं। एंड एवरीबडी एंड एनीबडी इज फ्री टू ज्वाइन दिस इनिशिएटिव ऑफ आवर्स और इसमें वी विल इंश्योर दैट देयर इज अकाउंटेबिलिटी, देयर इज आंसर राइटिंग एंड इट हैज ऑल द थिंग्स। तो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। एंड बिफोर मूविंग ऑन द वीडियो आई जस्ट वांटेड टू अपोलोजाइज कि ये 1-2 दिन लेट हो गया है प्रोग्राम। मैं चाहती थी कि आपको ये जो फॉर्मेट है ये 1-2 दिन पहले मिल जाए, बट आई वॉज नॉट कीपिंग वेल। So I informed it in the group itself कि I was not keeping well, that's why I could not upload the video. So today here I am and I will try कि मैं इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपकी एड्रेस कर दूँ। Regarding the resources कि आपको क्या फॉलो करने हैं, ये आपको उस वर्कशीट में मिल जाएगा जिसमें मैं टारगेट्स और वो मेंशन करूँगी कि व्हाट इज़ दी प्लान, हमको कितने दिनों में क्या करना है। उस सब्जेक्ट के साइड में ना आई विल मेंशन दी बुक लिस्ट या फिर स्टैंडर्ड बुक्स दैट यू हैव टू फॉलो। सबसे पहली चीज कि व्हाट इज द अप्रोच। तो इन दिस पूरे इनिशिएटिव वी आर टारगेटिंग प्रीलिम्स प्लस मेंस। नाउ सबसे पहला डाउट मैं क्लियर कर दूं, वी से मेरा मतलब है एवरीबडी हु इज ज्वाइनिंग दिस इनिशिएटिव। तो इवन आई विल बी फॉलोइंग दिस। तो ये मैंने उस तरीके से बनाया है कि ये सबको एड्रेस करेगा। स्टार्टिंग में फॉर द 6 months हम मेंस ओरिएंटेड पढ़ेंगे ज्यादातर। प्रीलिम्स आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग में, बट प्रीलिम्स के टाइम पे वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन टू फैक्चुअल थिंग्स। सेकेंडली ये किस किस के लिए है, इट इज फॉर बिगिनर्स एज वेल एज वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड जो लोग यूपीएससी प्लस अदर एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं। तो एनीबडी कैन फॉलो दिस और इसमें से आप अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकते हैं जो आपको लग रहा है कि ऊपर मतलब ये मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगी या फिर दिस इज समथिंग जो मेरे को हेक्टिक हो जाएगा। तो उस हिसाब से आई विल बी टेलिंग यू आगे जाकर कि आप क्या मतलब चेंज कर सकते हैं। थर्ड, टाइम कितना होगा। सो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 10 टू दिसंबर वी विल बी फोकसिंग ऑन मेंस। आपका सिलेबस मीन्स ओरिएंटेड नवंबर 15 के आसपास तक खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने बफर पीरियड लिया है कि इन केस आपकी कुछ कुछ चीज़ें रह रही हैं तो आप नवंबर लास्ट तक कर लीजिए। बट नवंबर 15 से लेकर दिसंबर एंड तक आपकी इंटेंसिव आंसर राइटिंग का मतलब मैंने प्लान किया है कि हम सब वही करेंगे। इन द मीन वाइल ये जो 4 महीने हैं आपको डेली आंसर राइटिंग भी करनी, बट वो इतनी इंटेंसिव नहीं है, लाइक फुल लेंथ नहीं देना है आपको या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं। हम स्लोली स्लोली स्टार्ट करेंगे बिकॉज मैनी ऑफ अस आर नॉट नोइंग कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है। सो आई डोंट वांट टू बर्डन यू विद दिस थिंग कि आपको भी स्टार्ट करते ही आंसर राइटिंग करनी है। नहीं, पहले आप थोड़ा सा कंटेंट पढ़िए, आप देखिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसके बाद वी विल बी अटेम्प्टिंग ऑन टू आंसर राइटिंग कि कैसे करना है। सो वी कैन सिंपली स्टार्ट विद 2 to 3 क्वेश्चंस ईच डे एंड जैसे ही 1-1.5 महीना हो जाएगा आई विल बी अपडेटिंग इट टू 5 क्वेश्चंस एवरी डे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको टाइम की टेंशन नहीं लेनी है, आपको पहले अपने कंटेंट रिटेंशन पे ध्यान देना है। इसी वी हैव बिगिनर्स, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज तक आंसर राइटिंग नहीं की है, तो उनके लिए इजी ये होगा कि आप पहले थोड़े से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद आप देखिए कि आप टाइम बाउंड मैनर में कर पा रहे हैं कि नहीं। पहले हमारा रिकॉल करना ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जाम टाइम में हम याद कर पा रहे हैं कि नहीं। सो ये मैं आपको आंसर राइटिंग वाली
सेक्शन में बताऊंगी। सो बेसिकली 3 फेजेस में मैंने ये डिवाइड किया है। पहला है मेंस इंटेंसिव, उसमें हम 10 जुलाई से मिड ऑफ नवंबर तक हम मेंस ओरिएंटेड पढ़ेंगे, GS 1, 2, 3, 4 प्लस ऑप्शनल। सेकेंड इज मेंस रिविजन होगा और फिर आंसर राइटिंग, ये होगा हमारा मिड नवंबर से दिसंबर तक। एंड थर्ड इज ट्रांजिशन टू प्रीलिम्स, कि बीच में वी विल बी हैविंग सेक्शनल टेस्ट। जैसे आपने हिस्ट्री खत्म की, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आई वुड वांट कि अगर आप कर सकते हैं तो बीच में आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए। और इसमें मैंने इतना टाइम दिया है कि आप अपनी स्पेक्ट्रम हो या ज्योग्राफी हो वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें ये प्लान 6 महीने तक स्ट्रेच ही इसलिए हो रहा है बिकॉज आई वांट योर बेसिक्स टू बी स्ट्रॉन्ग, कि आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आई डोंट वांट कि आप 6 महीने में स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं और सिर्फ उतना पढ़ ले रहे हैं जितना मेंस के लिए ज़रूरत है कि मेरे को आंसर राइटिंग थोड़ी बहुत आ जाए। सी एवरीथिंग हैज़ टू बी कंसेप्ट ओरिएंटेड एंड लेड ऑन दी फाउंडेशन। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आप कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में, उसको टैकल कर पाएंगे। सो इसमें अगले 6 महीने में आई हैव गिवन इनफ ऑफ टाइम कि आप हर चीज़ अच्छे से पढ़ पाएँ। We will be building our foundation for 2025. So we have enough time so that it doesn't happen कि after 2024 prelims is over, आप इस dilemma में कि ये तो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था। In the meanwhile, that's why I said कि prelims plus mains साथ में होगा, but basically centered towards mains till December. And then finally we will be moving on to prelims December से. Next, coming on to the optional. ऑप्शनल के लिए नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स आपके सारे जाएंगे। बेसिकली अगर आप फुल टाइम दें तो 3 से 4 महीनों में हो जाता है ऑप्शनल, बट आई वांट कि आप फुल टाइम की जगह पे इसको हाफ टाइम दें अपना। सपोज अगर आप पूरे दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हैं तो ट्राई कि एटलीस्ट आपके 3 to 4 आवर्स ऑप्शनल पे जाएं, मिनिमम इतना जाना चाहिए। और ऑप्शनल आप पढ़ेंगे तो वो सेम फॉर्मेट होगा जिसमें हम जीएस के नोट्स बनाएंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, सेम हम ऑप्शनल के लिए भी करेंगे। तो इसको मैं ऑप्शनल के सेक्शन में और ऑप्शनल की वीडियो में अलग से कवर करूंगी। बट जो हमारा टाइम पीरियड है और प्लान है हमारा, उसमें वी विल बी साइमल्टेनियसली टेकिंग जीएस प्लस ऑप्शनल। ये दोनों सब्जेक्ट्स हमको साथ में लेके चलने हैं। और इसीलिए मैं आगे जाके जब आपको स्लॉट डिवाइड करूंगी कि आपके दिन में मिनिमम इतने स्लॉट्स होने चाहिए, बाकी जो आपका मन करे आप करिए, लेकिन ये दो आपके पास सेपरेट स्लॉट्स होने चाहिए, एक होगा जीएस और एक होगा ऑप्शनल। इससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रिपरेशन मोनोटोनस नहीं होगी कि आप जीएस ही पढ़ रहे हैं, एंड दूसरी चीज ये होगी कि आपका ऑप्शनल भी साइड बाय साइड कवर होगा और वो भी अच्छे से कवर होगा कॉम्प्रिहेंसिवली। यू विल नॉट बी रनिंग विद द टाइम कि मेरे को 1-2 महीने में खत्म करना है कैसे भी। नो, बिल्ड योर फाउंडेशंस। ऑप्शनल इज द सब्जेक्ट जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। द एग्जामिनर विल नोटिस दिस थिंग कि आपने सिर्फ लिखा है या फिर आपने उस सब्जेक्ट को जाना है अंदर तक। दैट इज समथिंग जो उनको पता चल जाती है आंसर पढ़ के। सो वी विल बी वर्किंग ऑन दैट फ्रंट। नाउ कमिंग ऑन टू आंसर राइटिंग। हमको आंसर राइटिंग पहले दिन से नहीं करनी है। व्हाट इज आवर टारगेट, कि मैंने आपको बताया था कि पहले आपकी होगी फर्स्ट रीडिंग। व्हेन यू आर डन विद योर फर्स्ट रीडिंग, उस टाइम पे आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब आपने जब फर्स्ट रीडिंग की है, साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखिए, एंड अब बनेंगे पहले आपके कंटेंट। ये मैं आपको मेंस के लिए बता रही हूँ कि बिफोर मूविंग ऑन टू आंसर राइटिंग। तो हम सपोज कर लेते हैं कि आप मान लीजिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए भी आपके पास मेंस ओरिएंटेड नोट्स होने चाहिए। वो कैसे होंगे, तो नोट्स के लिए आप क्या करेंगे, मैंने ये अपनी नोट मेकिंग वाली वीडियो में बताया है, आप प्लीज जाकर उसको देखिएगा, उधर मैंने डिटेल में डिस्कस किया। यू विल हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लस यू विल हैव सिलेबस, प्लस आपकी खुद की एनालिटिकल स्किल्स। अब इसको क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई इशू है जो आपको लगता है ये दोनों जगह पे नहीं मेंशन्ड है। सिलेबस में मान लीजिए कि आउटराइटली नहीं लिखा हुआ है कि किसी चीज़ के इश्यूज या चैलेंजेस या उसके और भी डायमेंशंस हैं जो आपको पढ़ने हैं, लेकिन क्वेश्चन तो वहां से पूछा जा सकता है ना। सपोज उन्होंने सिर्फ आपके सामने लिख दिया सेक्युलरिज्म, अब वो उसके कोई भी डायमेंशन से सवाल पूछ सकते हैं। तो एक होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उन्होंने कहाँ कहाँ से पूछा है, दूसरा सिलेबस में एक्सप्लिसिटली क्या मेंशन्ड है, तीसरा आप कौन से एंगल सोच कर पा रहे हैं। ये तीनों को कंबाइन जब आप करेंगे दैट विल बी योर कंटेंट मेकिंग।
और ये जो कंटेंट मेकिंग होती है ना, ये आपको एक एक्सटेंट से ज़्यादा नहीं लिखनी है। मतलब आप ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप पूरे 10 पन्ने इसी पे भर रहे हैं। इट शुड बी लाइक मैक्सिमम 2 to 3 पेजेस, नॉट मोर देन दैट। और ये भी फिर कम होके हाफ पेज में आ जाएंगे व्हेन इट इज प्रीलिम्स से मेंस के पीरियड में। सो अभी आपको इस पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये मैंने अपनी आंसर राइटिंग की वीडियो में आपसे डिस्कस किया हुआ है, वहां पे आई हैव शोन माय नोट्स आल्सो। So please go and watch that video and you will understand ki how are you supposed to make notes. Secondly, when your notes are done, now we will be doing answer writing. Answer writing हम start करेंगे previous year question से. And you will not enroll in any paid test series till this time. जब तक कि आपने previous year question attempt नहीं कर लिया। ये वरना क्या होगा ना कि आप टेस्ट सीरीज में लेंगे लेकिन आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा। पहले आपको अपनी फाउंडेशन यहाँ से बिल्ड करनी है। ये आपने किया, इसमें जब आप एकदम से अच्छे हो जाएंगे उसके बाद वी विल बी कमिंग ऑन टू टेस्ट सीरीज। और उसमें भी पहले हम वो टेस्ट सीरीज अटेंड करेंगे जो इस साल 2024 मेंस में यूज हो रही है। मतलब स्टूडेंट्स आर दो स्टूडेंट्स फॉर अपेयरिंग फॉर 2024 मेंस, वो जो लिखेंगे हम वो यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट करेंगे सबसे पहले व्हेन वी आर डन विद दिस बेसिक आंसर राइटिंग। एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप किस स्टेज पे खड़े। एंड दिस वी विल बी डूइंग इन नवंबर 15 के बाद, जब मैंने बोला है कि हम इंटेंसिव आंसर राइटिंग करेंगे। ये एक अप्रोच है जो कि आइडियली हर एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। एंड पेड टेस्ट सीरीज के लिए आप तभी जाएंगे व्हेन यू आर डन विद ऑल दीज थिंग्स। कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज में एनरोल आप अगर करेंगे स्टार्टिंग में तो आप उसका पूरा बेनिफिट नहीं ले सकते एंड इट विल जस्ट बी अ वेस्ट ऑफ मनी। आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है कि आप पहले ये चीज फॉलो कीजिए जो बेसिक है, उसके बाद वी विल गेट इनटू दी पेड टेस्ट सीरीज। और जो अभी मार्केट में पेड टेस्ट सीरीज आएंगी जो 2024 मेंस के लिए चल रही है, वो हम ऑलरेडी अटेम्प्ट करेंगे इन दैट नवंबर टू दिसंबर पीरियड। और उसके बाद हमें अपने लिए लेना है जो भी करना है। एंड सेम गोज फॉर ऑप्शनल ऑल्सो। ऑप्शनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल होता है फॉर सब्जेक्ट्स लाइक एंथ्रो जो मेरा है या फिर सोशियोलॉजी, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक आप अटेम्प्ट ना कर लें, उसके बेसिस पे आपके नोट्स ना बन जाए, आई वुड जस्ट रिकमेंड की एंड सजेस्ट कि प्लीज़ आप पेड टेस्ट सीरीज अभी मत लीजिए। आप तब लीजिएगा जब आपने ये सब कर लिया है जो मैंने अभी भी बात की। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू अकाउंटेबिलिटी चेक, हम कैसे इंश्योर करें। सो विद इन द ग्रुप आई विल बी क्रिएटिंग अ आंसर राइटिंग ग्रुप, जहाँ पे जो भी मैं आंसर क्वेश्चंस पोस्ट करूंगी उसके आंसर्स आपको लिख के भेजने। नाउ दिस विल बी अ कम्युनिटी टाइप ऑफ इनिशिएटिव, जहाँ पे आप आपस में भी आंसर्स चेक कर सकते हैं, एक दूसरे के रिव्यू कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको ना दूसरे के पॉइंट्स भी मिलेंगे, आपको और बेहतर तरीका दिखेगा कि यार इंट्रोडक्शन कुड हैव बीन बेटर, इसने ऐसे कंक्लूजन लिखा है या फिर ये फ्लो चार्ट ऐसे बनाया है, इवन आई कुड हैव यूज्ड। सी हमारा कंपटीशन एक दूसरे से नहीं है। व्हेन यू आर सिटिंग एट दैट लेवल ना, वहाँ पे एग्जाम में बैठेंगे तो सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे बच्चे। एंड अच्छी बात है अगर आपको अभी पता चल रहा है कि व्हाट इज द अदर पर्सन डूइंग। दिस इज ऑल। जो हम कल कंपटीशन देखेंगे ना, ये वही लोग हैं जो लिखेंगे। तो अच्छी बात है, हम घर से प्रिपेयर्ड होके जा रहे हैं तो उससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। सो लेट्स डू दिस, ये करेंगे। फिर जब ये आप आंसर कॉपीज अपनी शेयर करेंगे ग्रुप में, सो ऑब्वियसली आई कैन नॉट चेक ऑल द कॉपीज, बट एवरी डे आई ट्राई कि मैं कोई एक कॉपी इवेलुएट करूं और उस पर मैं फीडबैक दूं, सो दैट आपको उससे सीखने को मिले कि व्हाट कुड हैव बीन बेटर या क्या गलत किया था इस क्वेश्चन में। उससे क्या होगा कि आपको सीखने को मिलेगा और बाकियों को भी समझ में आएगा कि क्या बेटर था। और दूसरी चीज कि आई मेक श्योर, मतलब कि कोई भी एक इंसान की रोज कॉपी चेक नहीं हो रही है। आई मेक श्योर कि रैंडमली सबके एक एक कॉपी किसी की सिलेक्ट हो और फिर उसमें से मैं एक आंसर चेक करूँ। ओके, तो उससे क्या है ना, क्योंकि आपके भी हेल्प हो जाएगी और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि आई कैन फोकस, बट आई वांट इट शुड बी लाइक अ कम्युनिटी वर्क कि हम साथ में मिलके कर रहे हैं। ओके, सो इट विल बी स्ट्रीमलाइन कि सब लिख रहे हैं। इन बिटवीन वी विल ऑल्सो हैव ऐसे राइटिंग, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगी। एंड माई वन ऑफ द वीडियोज इज पेंडिंग, जिस जो मुझे लेके आनी है कि आप ऐसे कैसे अप्रोच करेंगे। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप जीएस पढ़ लें। द मतलब जैसे आपको जीएस जितना अच्छे से पता होगा ना, ऐसे में लिखने के लिए आपके पास कंटेंट ज्यादा होगा। सो विल ट्राई कि जब हम जीएस के मिड में पहुंच जाए कि
मतलब हमने कर लिया है, 2-3 महीने पढ़ लिया है जीएस, उसके बाद विदिन 2 महीने के अंदर हम ऐसे राइटिंग स्टार्ट करेंगे। सो रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं, क्या अप्रोच होनी है, ये मैं आपको इन द मीनवाइल बताती रहूँ। सेकेंड ग्रुप विल बी, ये हो गया हमारा आंसर राइटिंग का। सेकेंड होगा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होगी? आई वॉन्ट यू की टू इंस्टॉल दीज एप्स। एक तो वाईपीटी है, ये कर सकते हो आप, और दूसरी शायद फॉरेस्ट है, या फिर कोई और भी ऐप है जो आप लोगों को पता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि दूसरों की हेल्प हो जाए। तो मैं वाईपीटी तो मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, फॉरेस्ट भी है। इसमें क्या होगा, आप जब आप पहले अपने सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लीजिए, जो आपको पूरे दिन के टाइम टेबल में पढ़ने हैं। सपोज आपको एक ऑप्शनल पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, और भी कोई 2 स्लॉट्स हैं, जीएस का सब्जेक्ट है और आंसर राइटिंग, ये 4 है। आप उस ऐप में ये 4 सेक्शंस ड्रॉ कीजिए। तो इस पे क्या करना है कि मान लीजिए आपने ये ऐप डाउनलोड की, अभी आपने सेक्शंस बना दिए, तो अब आप मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इस पे क्लिक कीजिएगा, ये टाइम काउंट करेगा कि आपने वो स्लॉट कितने टाइम तक पढ़ा। मतलब न्यूज़पेपर मान लीजिए आपने 1.5 घंटा पढ़ा, तो यू विल हैव अ ट्रैक ऑफ योर टाइम कि वेयर इज़ योर टाइम गोइंग। आप किस चीज़ में ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, या फिर आप रेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं। दिस विल हैव अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि आप किस ट्रैक पे चल रहे हैं। तो दिस इज समथिंग, और ये हमें ग्रुप में पोस्ट करनी है, इसके लिए मैं भी बना दूंगी ग्रुप्स सेक्शनल, तो आप सब उसमें एनरोल कर लीजिएगा। थर्ड है डाउट शेयरिंग ग्रुप। इसमें इट विल बी लाइक आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं, सपोज मटेरियल को लेके है, रिसोर्सेज है, या फिर आंसर राइटिंग में कोई इशू आ रहा है, तो यू कैन जस्ट ड्रॉप योर डाउट देयर, और कोई भी या फिर मैं जो भी देखेंगे, वी विल रिप्लाई टू दिस। ठीक है, तो दिस विल बी लाइक पीयर कम्युनिटी की आपको समझ आ रहा है। देखिए, जो प्रॉब्लम आपको हो रही है ना, वो दूसरों को भी हो सकती है। नाउ कमिंग ऑन टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बताना चाहती थी, तो ये मैंने आज खुद बनाया था कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊँ। सी, यूपीएससी के लिए ना कुछ प्री रिक्विजिट है जो आपको पता होने चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिस इज द वे, ये ऐसे मूव करता है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सी। सबसे पहली चीज होती है यूपीएससी का सिलेबस। अब यूपीएससी के सिलेबस अगर आपको नहीं मालूम है, तो यू आर नॉट एट ऑल द राइट ट्रैक। आपकी जो स्टडी टेबल है उसके सामने 4 पीडीएफ के पेजेस लेके आइए, वो जिसपे यूपीएससी का मेंस का सिलेबस लिखा है और प्रीलिम्स का लिखा है, एंड स्टिक दैट टू योर स्टडी टेबल, ताकि आपको पता चले कि व्हाट आर यू रीडिंग, आप सही डायरेक्शन में पढ़ भी रहे हैं, या फिर यू आर रैंडमली पिकिंग अप लक्ष्मीकांत उठा ली, या फिर कभी एग्रीकल्चर उठा लिया, जो मन कर रहा है आप वो पढ़ रहे हैं। यू डोंट हैव टू गो लाइक दैट। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि आपको एक एक लाइन सिलेबस की पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं कि ठीक है, सुनामी कहाँ पे लिखा हुआ है, डिजास्टर कौन से सब्जेक्ट में है, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि इट्स इज इट इन द GS1, GS2, GS3, GS4। अगर अभी मैं पूछ लूं कि GS2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो मेजोरिटी ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू टेल, है ना। सो ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है, एंड इनिशियली जब मैं आई थी तो मुझे भी नहीं पता था कि व्हाट आर दी बीच में जो सब्जेक्ट्स हैं। ओके, हमें ऐसे पता होता है, अच्छा ठीक है, GS1 में हिस्ट्री है, लेकिन आपको नहीं पता ना कि उसमें आर्ट एंड कल्चर अलग है, वर्ल्ड हिस्ट्री अलग है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया अलग है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये कैसे आएगा? ये आपको यूपीएससी का सिलेबस से आएगा। ओके, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि मेंस का सिलेबस डिफाइंड है, तो प्रीलिम से इजी मेंस पड़ता है अगर आपने प्रिपेयर किया हो। नेक्स्ट इज बेसिक्स। आपकी सबसे पहली चीज होनी चाहिए यूपीएससी सिलेबस के बाद कि आर यू रीडिंग द बेसिक बुक्स। इसमें क्या आता है, आपको एनसीईआरटी देखनी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखने चाहिए कि इनके फाउंडेशन पे मुझे पढ़ना है, कि दीज आर द पैटर्न्स दैट यूपीएससी इज फॉलोइंग, और मुझे ऐसे पढ़ना है। पैटर्न से मेरा मतलब ये नहीं होता कि आप ट्रिक्स देखिए कि क्या यूज हो रहा है, नहीं। थीम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन विच एरियाज इज यूपीएससी इंटरेस्टेड। एग्जामिनर का माइंड जो होता है ना, वो सबका सेम होता है। उनके जो थीम एरियाज होंगे, इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे, सपोज हिस्ट्री में अगर किसी प्रोफेसर के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है, दूसरे के लिए भी मोस्ट प्रोबेबली वही इंपॉर्टेंट होंगी, एंड दैट इज द रीजन कि यू विल अंडरस्टैंड कि यूपीएससी में वो थीम्स रिपीट होती है। तो वो इंटेंशनली रिपीट नहीं कर रहे होते, इट्स जस्ट दैट कि दोज एरियाज आर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस फ्रॉम दोज एरियाज। थर्ड इज कि आपको अपना ऑप्शनल पता होना चाहिए कि आपका ऑप्शनल कौन सा है।
एक तो इस चीज़ में भी डिफ़िकल्टी होती है कि ऑप्शनल कौन-सा लेना है। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट प्लीज़ टेक्स्ट मी, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट फॉर नाउ आपको ऑप्शनल का भी बेसिक्स पता होना चाहिए। लाइक हमारी एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं। आप रेफरेंस बुक से ऑप्शनल में कुछ नहीं कर पाएँगे। यू विल हैव टू गो थ्रू सम स्टैंडर्ड बुक्स अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ये चारों चीज़ों को मिक्स करके दिस इज़ व्हाट कंप्राइजेज़ ऑफ योर फाउंडेशन। ओके, आपकी फाउंडेशन होती ही कंसेप्ट पे है। अगर आपको उस चीज़ का कंसेप्ट पता है, यू विल बी एबल टू टैकल एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो क्वेश्चन अगर थोड़ा-सा घुमा के आ गया, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। वंस यू आर डन विद दिस, देन कम्स नोट्स। मान लीजिए आपने पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ ली, इकोनॉमिक्स की पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली। नाउ जब नोट्स की बात आएगी तो आपको रिसोर्सेज पढ़ने हैं, जो मैं आपको बताऊंगी स्टैंडर्ड बुक्स जिनसे आप बनाएंगे। मान लीजिए अगर मैंने आपको बोल भी दिया कि प्रहार का मटेरियल आया है, आप उधर से पॉलिटी पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हाउ इज पार्लियामेंट फंक्शनिंग, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पार्लियामेंट्री कमिटीज की प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द इशू विद नाउअडेज बिल के लिए, है ना? तो अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर, कि उसको एनालिटिकल तरीके से आप सोच ही नहीं सकते। एंड मेंस इज ऑल अबाउट योर एनालिसिस एंड ब्रेनस्टॉर्म कितना कर पाते हैं आप एग्जाम में बैठ के। फिर वैल्यू एडिशन के लिए आता है आपका करंट अफेयर्स, वैल्यू एडेड मटेरियल जो मार्केट में दिखेगा, डेटा, एग्जाम्पल्स आप अपने न्यूज़पेपर से उठाएंगे। एंड अगर आप न्यूज़पेपर से उठाएंगे तो दिस इज समथिंग दैट विल मेक योर कंटेंट यूनिक। हर कोई न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं लिख रहा है ना, पीपल आर जस्ट रैंडमली रीडिंग एंड दे आर नॉट एडिंग एनीथिंग जो उनको दिख रही है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द एग्जाम। तो करंट अफेयर्स के लिए आई विल बी टेलिंग यू कि व्हाट आर वी सपोज टू रेफर। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, कि अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ये लास्ट की स्टेज होती है। आई हैव सीन पीपल कमिंग टू दिस एट फर्स्ट, एंड मैंने 2022 में ऐसी गलती करी थी कि मैंने थोड़े से नोट्स बनाए, उसमें आई वाज रनिंग आफ्टर वैल्यू एडिशन। नहीं, ये वैल्यू एडिशन आपको बहुत जगह से मिल जाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉडल आंसर्स पढ़ेंगे तब भी मिलेगा। अभी ये जो मार्केट में टेस्ट सीरीज आएंगी, यहाँ से भी मिलेगा। जो मेंस 2024 का मटेरियल आएगा मार्केट में वैल्यू एडिशन के लिए, उसमें से भी मिलेगा। सो वैल्यू एडिशन की कभी कमी नहीं है। बट पहले आपका एक बेसिक मटेरियल तैयार होना चाहिए। वंस यू आर डन विद दिस ना, इसमें फिर आप वैल्यू एडिशन कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आई एम क्लियर। फिर आता है उसके बाद आंसर राइटिंग। तो ये 3 जब आपका हो जाएगा ना, उसके बाद आप फाइनली आएँगे आंसर राइटिंग पे, और अब आपको समझ में आएगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। आप उठाएँगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड आंसर राइटिंग इज़ अ स्किल। आप सोचें कि पहले दिन आप लिखेंगे, आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन सब अच्छे से आता होगा, बिल्कुल नहीं। एंड देयर इज़ नथिंग इन एडमिटिंग इट कि मैंने भी कभी नहीं लिखा था। आई वाज़ वन अमंग दोज़ पीपल जिनको किसी ने बताया नहीं और ना मुझे कोई आइडिया था। तो मैंने अपना पहला आंसर प्रीलिम्स के बाद लिखा था। बट वो 3 महीने में ना इतना इंटेंसिवली आप लिखते हो कि आपको आ जाता है। बट हमें ये गलती नहीं करनी ना, क्योंकि अगर मैंने पहले से लिखा होता तो मैं कंटेंट पे ध्यान देती, प्लस फुल लेंथ आंसर राइटिंग करती। तो आपकी एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी अगर आपने प्रीलिम्स से पहले मेंस नहीं पढ़ा। या तो आपकी आंसर राइटिंग कॉम्प्रोमाइज़ होएगी या आपका कंटेंट होगा। सो वी डोंट हैव टू बी एट दैट स्टेज, हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे। सो इट्स अ स्किल। आप आज लिखना शुरू करेंगे तो आज से आप समझिए कि 15 दिन बाद इट विल बी बेटर। ओके, तो पहला दिन के लिए आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैंने आंसर ग्रुप में डाल दिया तो कैसा लगेगा? नोबडी नोज़ योर नेम, नोबडी इज़ नोइंग यू। और जान भी लिया तो क्या हुआ? इट्स बेटर टू ब्लीड हियर ना। वहाँ पे जाके आपको क्यों एक अटेम्प्ट लॉस करना है? तो दैट इज़ द थिंग। सो जस्ट सेव योर अटेम्प्ट्स। जो गलती यहाँ पर करके सीखी जा सकती है, उसको डू नॉट रिपीट इन मेंस। Next is, I told you कि it's a skill, it comes with practice, and we will be practicing FLTs. Once we are done with ये sectional और थोड़े थोड़े questions के साथ जब आप थोड़े से pro हो जाएंगे, उसके बाद we will be coming to FLTs. नेक्स्ट इसके बाद आता है प्रीलिम्स, क्योंकि आपने अब इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर ली है। अब इन द मीन वाइल आई टोल्ड यू कि हम सेक्शनल टेस्ट भी देखेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देखते रहेंगे एमसीक्यू, और हमको सॉल्व भी करने हैं, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देखें। बट वंस दिसंबर अप्रोच करेगा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके प्रीलिम्स पे ट्रांजिशन करेंगे, एंड फ्रॉम जनवरी वी विल बी इन फुल मोड ऑफ प्रीलिम्स। ओके, क्योंकि अब जैसा प्रीलिम्स आ रहा है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।
और सीसेट के लिए व्हेन आई एम मेकिंग द टाइम टेबल, उसमें मैं अलग से आऊंगी कि फॉर दोज पीपल जिनका मैथ्स ठीक नहीं है, लाइक आई एम वन अमंग दोज पीपल जो आरसी पे रिलाई करते हैं। ओके, एंड फाइनली यहाँ पे आके यू कैन से कि यू आर एग्जाम रेडी। तो दीज आर द स्टेजेस जो एक आइडियल एस्पिरेंट को फॉलो करनी चाहिए। सो आई होप कि मैं आपको समझा पाई कि दिस इज हाउ यू हैव टू गो, कि पहले आप यूपीएससी सिलेबस देखिए, आपको इसकी एक एक लाइन रटी हुई होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द प्लान बेसिकली, नाउ कमिंग टू द थिंग जो हम फॉलो करने वाले हैं 10th से। आपके टाइम टेबल में ये 4 चीजें होनी ही चाहिए। इसके अपार्ट मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है, ये 4 होनी ही है। इन पे कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, इन पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए कि ये थोड़ा-सा एक दिन आगे चल जाएगा, पीछे नहीं चलेगा। ओके, सो सबसे पहली चीज़ होगी न्यूज़पेपर, एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी कि इन द नेक्स्ट 1 ईयर यू विल बी फॉलोइंग न्यूज़पेपर। आपको पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, यू हैव टू फॉलो न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स मैगज़ीन में फ़र्क होता है। आपको न्यूज़पेपर 3 घंटे नहीं पढ़ना, बट यू हैव टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। दिस विल हेल्प यू बिल्ड योर ओपिनियन, व्हिच विल बी हेल्पफुल व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यू। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, आपकी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। थर्ड, आपकी राइटिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी। ओके, यू विल बी गेटिंग न्यू वर्ड्स, आपको पता चलेगा कि लिखना कैसे है, हाउ टू आर्टिकुलेट। ओके, सो दी ये सारी चीज़ें ना न्यूज़पेपर से डेवलप होती है। तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड मी। लाइक यूपीएससी में कभी-कभी आप देखेंगे क्वेश्चंस कुछ आते हैं और वो कुछ नहीं होगा अगर आपको सिर्फ इतना आइडिया हो कि यार सुना तो था कि करंट में चल रहा है, तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट थिंग। Okay, so this is what I'm telling you कि please read newspaper for the next 1 year. And this is a prerequisite that I want all of you to follow. Next is, and most probably हो सकता है कि मैं न्यूज़पेपर को लेके कोई इनिशिएटिव भी लाऊं। I'll be making videos जो मुझे करंट लगता है रोज। तो अभी I'm not promising on that. Let me see what is doable. क्योंकि all these things that I'm telling you ये मैं खुद भी follow करने वाली हूँ in the coming year. Okay. Second is slot 1. स्लॉट 1 हमारा होगा जीएस का। तो आप स्लॉट 1 ऑप्शनल भी रख सकते हैं। मान लीजिए आप एक अर्ली राइज़र हैं, तो आप सुबह ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने मेंशन करने के लिए बोला है कि एक स्लॉट होगा आपका जीएस का, एक होगा आपका ऑप्शनल को। ये दोनों आपको साथ में लेके चलना है। अब जस्ट टू मेंशन पहले लेट मी फिनिश, फिर मैं बताती हूँ कि इसमें थोड़ा-सा चेंज आएगा फॉर दोज़ हू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स आप टारगेट करें तो। एंड फोर्थ इज़ आंसर राइटिंग। तो ये 4 चीज़ें आपके में होनी चाहिए। ये आपके शेड्यूल में, स्टडी शेड्यूल में 4 स्लॉट्स आपके पास होने चाहिए, और जो मैं टाइम टेबल देने वाली हूँ नेक्स्ट 1 से 2 दिन में, उसमें ये 4 चीज़ें होंगी। दैट टाइम टेबल विल बी डिवाइडेड इन दिस वे और आपको इसको करना है। ओके, दिस इज़ डन। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ पॉसिबल, आई कैन जस्ट सजेस्ट, अगर आपको कर पाते हैं तो प्लीज़ करिए मेडिटेशन प्लस एक्सरसाइज। चाहे आप 30 मिनट्स निकालें, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। प्लीज़ डू इट। ये प्रिपरेशन इतनी हेक्टिक और इतनी ज़्यादा माइंड पे टोल लेती है कि आप को समझना पड़ेगा कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी बर्न्ड आउट। तो उसके लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें, कुछ नहीं तो वॉक करें। चाहे आप कोई भी टाइम उठिए, सुबह उठिए, शाम को उठिए, जो आपको सूटेबल है, बट प्लीज़ स्पेयर 15 टू 20 मिनट्स, कुछ नहीं तो 15 टू 20 मिनट्स फॉर योरसेल्फ एवरी डे, एंड डू समथिंग दैट यू लाइक, या फिर आप एक्सरसाइज मेडिटेशन कीजिए। ये आपके मतलब माइंड को काम करेगा, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ओके, सो ये मैंने फील किया, इसलिए मैंने आपको बताया। फॉर ऑल दोज पीपल जिनको 2 से 3 अटेम्प्ट हो गए, दे कैन वेरी वेल रिलेट टू इट। आपको थोड़ा-सा लगता होगा कि नहीं यार बस बहुत हो गया ऐसा, सो जस्ट टू काउंटर दैट प्लीज़ फोकस ऑन टू दिस। अब ये मैंने बता दिया है, इसके अलावा करंट अफेयर्स हैं, उसके लिए आई विल बी टेलिंग यू कि आप उसको कैसे करेंगे। बट ये 4 अभी के लिए मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको फॉलो करने हैं, और इसी को मैं इंक्लूड करके बताऊँगी व्हेन इट कम्स टू जीएस। तो आई विल बी मेकिंग अ टाइम टेबल, उसमें आपको समझ आ जाएगा। अ, वो मैं अलग से एड्रेस करूँगी। फॉर पीपल हू आर वर्किंग प्रोफेशनल, उनके लिए आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि इनमें से आप कोई एक उठा सकते हैं अभी। सपोज़ आपको इतना टाइम नहीं मिलता, तो न्यूज़पेपर आप थोड़ा-सा देख लीजिए। जीएस और ऑप्शनल में से कोई एक अभी करिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। लाइक जुलाई है,
सो आप ले लीजिए कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, अक्टूबर लास्ट तक यू विल बी फिनिशिंग योर जीएस, एंड फिर नवंबर और दिसंबर एंड जनवरी आप ऑप्शनल कर सकते हैं साथ साथ। ओके, और उससे भी पहले अगर आप खत्म कर पा रहे हैं सितंबर तक जीएस तो इट्स वेल एंड गुड, तो फिर आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होंगे। तो दिस इज फॉर ऑल दोज पीपल जो वर्किंग प्रोफेशनल है या दूसरे एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप दूसरे एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने जीएस थोड़ा सा पढ़ लिया होगा, और अगर आपने जीएस पढ़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि आप अगले सितंबर तक खत्म कर लेंगे, और सितंबर के बाद आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर सोनली अपने ऑप्शनल को दीजिए। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। और अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हैं ऑप्शनल के लिए या कुछ भी, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उसका एक लेक्चर रोज लगाएं और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक आप खत्म करिए ऑप्शनल। तो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल फॉर ऑल दोज पीपल जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इनमें से कोई एक स्लॉट फॉलो कीजिए अभी के लिए, एंड ऑप्शनल के लिए अलग से 3 महीने निकाल लीजिए। अभी 6 महीने हमारे पास, 3 महीने आप जीएस को दीजिए, 3 महीने आप ऑप्शनल को दीजिए। एंड फॉर ऑल दोज पीपल जो फुल टाइम में कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू फॉलो, एक जीएस का सब्जेक्ट लीजिए और एक ऑप्शनल लीजिए। ओके, आंसर राइटिंग स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये टाइम ज़्यादातर आपका करंट अफेयर्स में जाएगा, क्योंकि इस शेड्यूल में करंट अफेयर्स भी आएंगे, लेकिन उसको इतना ज़्यादा नहीं देना है। आप पढ़ेंगे तो रोज 4 to 5 पेजेस अगर आप दे रहे हैं तो दैट्स मोर देन इनफ। तो बी इट योर मंथली मैगजीन या फिर कोई भी सोच जो आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसको रोज 1 घंटा देना बहुत है। तो ये जो होल शेड्यूल है ना, जस्ट लेट मी रब दिस। तो ये जो शेड्यूल है, तो आप 3 घंटा इसके लिए लगा लीजिए, 3 6, 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर के लिए 7, और आंसर राइटिंग स्टार्टिंग में इतनी नहीं होगी, और अगर होगी भी आने वाले टाइम में तो इट विल नॉट बी मोर देन 35 to 40 मिनट्स। स्टार्टिंग में हमको अभी इतना ही करना है, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज आई वांट कि अभी आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, और स्लाइटली स्लाइटली हम इस चीज़ को गेयर अप करेंगे। मतलब जैसे ही 1 2 महीने हो जाएंगे, उसके बाद आई विल बी गिविंग यू कि आप 1 घंटा लिखिए, फिर 2 घंटा, एंड देन फाइनली नवंबर तक आते आते वी विल बी राइटिंग फॉर फुल लेंथ टेस्ट ऑल्सो। ओके, सो दिस इज माई अप्रोच दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू। तो हो गया, तो इट इज हैविंग एवरी डे 8 to 9 आवर्स, एंड इतना आपको करना है, नॉट मोर देन दैट आई एम आस्किंग। उसके अलावा फिर आप वो चीज़ें पढ़िए जो आपको पढ़नी है, जो आपको मन करे। आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, जस्ट टू बी इन प्रैक्टिस, या फिर आप और आंसर राइटिंग कर सकते हैं। सो एनीथिंग दैट यू लाइक। नाउ जुलाई टू दिसंबर में मैंने आपको बता दिया कि मेंस कैसे करना है, प्रीलिम्स के हमको सेक्शनल लगाने हैं। सपोज आपने मॉडर्न पढ़ ली, तो मैंने इतना टाइम स्पेस दिया हुआ है इसमें कि आप आराम से 8 9 दिन में स्पेक्ट्रम पढ़िए, उसको आप मेंस की तरफ से भी समझ पाएंगे, प्रीलिम्स की तरफ से भी, और आप सेक्शनल लगाएंगे। इससे क्या होगा कि आप अभी से थोड़ा 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 कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, सो योर स्ट्रैटेजी विल बी कॉम्प्रिहेंसिव। करंट अफेयर्स साथ में चलेगा, उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगी कि आपको क्या पढ़ना है। बट आप जो मंथली पढ़ रहे हैं, कोई भी मंथली हो सकती है, उसके लिए आप जैसे सपोज कीजिए 120 पेजेस की आती है, तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप 4 पेजेस भी पढ़ रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ। ओके, तो इस तरीके से करना है सो दैट इट डज नॉट बर्डन यू। आप लास्ट के लिए मत सोचिए कि मैं 2 दिन पूरे मैगजीन के लिए दूंगा और रात दिन वो पढ़ूंगा, नहीं हो पाएगा। और अगर आप रोज न्यूज़पेपर भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो आपके लिए आसान होगा पढ़ना, और अपने नोट्स में उसको आप इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। तो जो शेड्यूल है वो जुलाई 10 से स्टार्ट हो रहा है, एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद GS 1, और ऑप्शनल आपको साथ में लेके चलना है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव ऑप्शनल है। एंथ्रोपोलॉजी के लिए ऑल्दो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो, बट फॉर द टाइम भी आपको ये दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी है। अब GS 1 में व्हाट ऑल वी हैव, सबसे पहले तो एक ब्रॉड आउटलाइन आपको बता दूं। यू विल हैव हिस्ट्री हियर, प्लस यू विल हैव सोसाइटी, प्लस यू विल हैव ज्योग्राफी। और हिस्ट्री में भी देन वी हैव वर्ल्ड हिस्ट्री, you have art and culture, you have modern history, and then we have post-independent consolidation. Okay, these are the 4 areas. तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको बोलूं कि अगले 15 दिन के अंदर आप ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लें और फिर मीन्स के लिए आंसर राइटिंग करेंगे। तो ये अप्रोच ना बोलना ईजी होता है,
बट सिंस हम 2024 में नहीं दे रहे हैं, हम 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई वॉन्ट कि आप ये चीज़ें अच्छे से पढ़ें। सिर्फ ऐसे नहीं पढ़नी है कि अभी जाके टेस्ट लिखना है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिपेयरिंग इट इन डेप्थ। ओके, सो हमको क्या करना है, हम आर्ट एंड कल्चर ये दोनों तो आपको वैसे भी प्रीलिम्स में काम है, और जिन्होंने इस साल प्रीलिम्स दिया था तो उन्होंने तो अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप मोस्ट प्रोबेबली जल्दी पढ़ लें, तो आप इसकी आंसर राइटिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं रफली टाइम बता दूंगी, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि GS1 विल टेक 35 to 40 डेज, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये बड़ा है, तो ये अपने आप ही 20 डेज ले जाएगा, 15 to 20 डेज। तो इसको लेके मैं आपको अभी अगले 1-2 दिन में बता दूंगी विद डेट्स कि कितने टाइम में कितनी चीज़ें खत्म करनी है, बट वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद GS1। तो ये मैंने अभी के लिए आपको इसलिए बता दिया है कि यू कैन गेट योर सेल्फ स्टार्टेड विद दिस, एंड आप स्टार्ट कीजिए आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री से। सो पहले आप ये बुक खत्म करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद मैं आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस भी दूंगी इन द नेक्स्ट 5 to 6 डेज। और ज़्यादा नहीं, आप स्टार्टिंग में सिर्फ 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, जस्ट टू डेवलप दैट हैबिट ऑफ राइटिंग कि आंसर लिखना कैसे, सो दैट यू आर नॉट एप्रीहेंसिव ऑफ कि मैंने कभी आंसर नहीं लिखा। वंस यू आर इन प्रैक्टिस ऑफ दिस इन द नेक्स्ट 15 to 25 डेज, फिर आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, तो आप लिखेंगे। और जब आप इसके साथ प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ट्रस्ट मी आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी आंसर राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। और ऐसे-ऐसे करके हमको आगे बढ़ना है। अभी टाइम का मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ऑब्वियसली ऐसा भी मत कीजिएगा कि एक 10 मार्कर लिखने के लिए आप 1 घंटे में लिख रहे हैं, क्योंकि वो टाइम वेस्टेज की भी बात है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़। लेकिन कोई बात नहीं, 7 मिनट्स नहीं तो आप ले लीजिए 10 to 15 मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं। अभी इट इज़ मोर अबाउट रिकॉलिंग द आंसर एंड रिवाइजिंग इट, कि आपको कंटेंट याद है। वंस यू रिमेंबर कंटेंट, फिर आपको मैं टाइम बाउंड में लिखना स्टार्ट कराऊँगी थोड़े टाइम में। सो फॉर नाउ, जिन लोगों को चाहिए कि अभी मैंने नहीं बताया है टारगेट वाइज डेट वाइज, तो मैं आपको बता रही हूँ, स्टार्ट विद योर मॉडर्न हिस्ट्री एंड यू कैन एक्सपेक्ट टुडे इज 7th, तो फिर 12 या 13 के बाद, मे बी प्रोबेबली फ्रॉम 13th आई विल बी पोस्टिंग 2 क्वेश्चंस एवरी डे, एंड वो आपको आंसर राइटिंग में डालना। सो आई होप आपको समझ आए कि व्हाट इज द प्लान टिल नाउ। स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं इस प्लान को लेके तो मुझे बताइएगा, और यू कैन हैव डाउट ओवर रिसोर्सेज, ये मैं आपको बताऊंगी कि जैसे जैसे सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं बताऊंगी, और मैं टाइम टेबल में भी बताऊंगी, एंड दैट इज वाई दैट टाइम टेबल इज टेकिंग टाइम। उसके साथ साथ आई एम प्लानिंग टू गिव यू अ वर्कशीट। उसमें क्या होगा बेसिकली कि ऐसे आपका सब्जेक्ट होगा, मतलब सपोज दिस इज योर सब्जेक्ट GS1, उसमें ये सब्जेक्ट्स के नाम होंगे, आर्ट एंड कल्चर वगैरह। आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी आई विल ट्राई कि आपको वो मिल जाए टॉपिक वाइज। उसके आगे ये चेक बॉक्सेस होंगे, इसमें क्या होगा, यहाँ पे लिखा होगा मेंस, यहाँ लिखा होगा प्रीलिम्स, एंड इट विल आस्क यू आपने इसकी आंसर राइटिंग की है, इसका सेक्शनल लगाया है, एंड यू विल हैव टू टिक द चेक बॉक्स कि वेदर आपने ये काम किया है कि नहीं, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द मंथ या फिर जब वो सब्जेक्ट खत्म होगा, यू विल नो कि व्हाट आर द एरियाज जहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है, और कौन से एरियाज हैं जो मैंने अटेंड ही नहीं किए, कि ये सब्जेक्ट मेंस के पर्सपेक्टिव से हो चुका है बट प्रीलिम्स इज रिमेनिंग, तो उस पर कुछ टिक मत कीजिएगा, वो एम्प्टी है, सो दैट जब हम प्रीलिम्स फेज में जाएंगे तो आपको पता है कि यार ये मैंने कर लिया, एंड इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। वो बचपन में होता था ना, वी यूज टू हैव वर्कशीट, मैम देती थी करना है, तो आई एम प्लानिंग ऑन दिस, बट मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, 3 से 4 दिन ये वर्कशीट के लिए मैं आई एम प्लानिंग कि ये मैं करूँ। तो इफ़ यू वांट कि आपको ऐसे मिले तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मुझे लगता है ये वर्कशीट बहुत काम की होती है, आपको पता चलेगा, यू विल बी हैविंग ट्रैक ऑफ द टॉपिक्स दैट यू हैव कवर्ड, एंड इसमें एक-एक सिलेबस के टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको टिक करना है कि वेदर यू डन इट और नॉट, एंड सेम विल बी फॉर प्रीलिम्स आल्सो, जो कि मैं अभी दे दूँगी। सेकेंडली टाइम टेबल होगा, टाइम टेबल होगा कि कितने टाइम में आपको करना है, बट मैं ये नहीं बताऊंगी आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री में मान लीजिए 1857 का रिवोल्ट है तो आप कितने दिन में करेंगे, वो आप खुद डिसाइड कीजिएगा, बट आई मेंशन कि मॉडर्न हिस्ट्री है तो आप कितने टाइम में खत्म कर सकते हैं। ओके, थर्ड इज रिगार्डिंग जो मैंने बताई थी रिसोर्सेज,
ये मैं उधर ही साइड में लिखूंगी जो टाइम टेबल होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको क्या रेफर करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या रेफर करना है। अगर आपके पास अपना कोई सोर्स है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन फॉलो दैट टू, एंड आई विल शेयर द रिसोर्सेज इन द ग्रुप इटसेल्फ। ये हो गया, ठीक है। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट आई वांटेड टू अनाउंस। ये है आंसर राइटिंग को लेके मैंने आपको बता दिया कि आई विल नॉट बी चेकिंग ऑल द आंसर्स, बट हाँ मैं रोज कोशिश करूंगी कि कोई एक आंसर हो जिसपे मैं फीडबैक दूं, एंड मे बी इट्स पॉसिबल कि मैं आपको लाइव बता दूं या जैसे भी पॉसिबल हो पाए, but I'll give a feedback so that others can learn, and it will be helpful for you all कि कैसे लिखना है। सो आई होप कि मैंने इस वीडियो में ज़्यादातर चीज़ एड्रेस कर दी हैं, बट आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको टाइम टेबल डेट वाइज अभी नहीं दे पा रही हूँ। इन द नेक्स्ट 2-3 डेज मैं वो दे दूंगी, बट अभी के लिए फॉर द नेक्स्ट 3 डेज और आने वाले 5 डेज, मतलब टोटल मिला के नेक्स्ट 7 to 8 डेज के लिए यही टारगेट है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैन बी डिजिटल एज वेल एज आपको हैंड रिटन बनाने हैं तो आप कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। इसको करना है। अगर आपके पास किसी के नोट्स हैं, आप उसमें बेस ऐड करना, मतलब बेस मटेरियल है उसमें ऐड करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ऑल इज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। फर्क इतना है कि यू शुड बी एबल टू आंसर एंड अंडरस्टैंड। बस शॉर्टकट के लिए मत जाइएगा, मैं बस ये बोलूँगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री है, ये करना है, और इसके बाद मैं आपको आंसर्स दूंगी मे बी फ्रॉम 13th of July। ओके, तो देर आर चांसेस कि 13th of July से वी विल बी स्टार्टिंग, 13 या 14 से, एज सुन एज यू फिनिश वन सब्जेक्ट। लाइक आपने स्पेक्ट्रम खत्म कर ली है तो उसके बाद वी विल स्टार्ट। और मोर ओवर स्पेक्ट्रम इज इनफ इफ इट कम्स टू मॉडर्न हिस्ट्री, इतना काफ़ी होगा आपके पढ़ने के लिए। ऑल दोज पीपल जिनको लग रहा है उन्होंने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ रही है, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। जी देखिए, मैंने ना इतना टाइम लिया है कि अगर एक सब्जेक्ट पे अप्रोक्सीमेटली 1 महीना लगेगा ही, तो इसका मतलब ये कि आई वॉन्ट यू कि आप अच्छे से पढ़ें, और मैं सेम चीज़ अपने लिए करने वाली हूँ। तो मैं बस एक डाउट आपका हटा दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप 7 दिन में स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे, 4 दिन में आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेंगे, 3 दिन में ये, मैं बस ये नहीं चाहती कि आप नाम के लिए ऊपर-ऊपर से पढ़ के चले जाएँ, बाद में आप खुद भूल गए। देखिए, अभी ये टाइम है फाउंडेशन का। अगर हो सके तो प्लीज़ फ़ोकस करिए पूरा, और कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से पढ़ें, इन डेप्थ पढ़ें। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रशिंग, क्योंकि वो आज नहीं तो कल आपको काउंटर एक्ट करेगा। तो वैल्यू एडिशन हम करते रहेंगे, बट फिलहाल आप फाउंडेशन पे ध्यान दीजिए। तो इन द कमिंग 1 वीक आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप मॉडर्न स्पेक्ट्रम के साथ स्टार्ट कीजिए। 13-14 के आसपास मैं ये 1-2 दिन में आपको क्लियर कर दूंगी, उस दिन से क्वेश्चंस दूंगी मैं, और वो स्टार्ट करेंगे हम आंसर राइटिंग। वी विल स्टार्ट विद एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस, तो आपको वो लिखने हैं और आपको पोस्ट करने हैं। एंड प्लीज बी सीरियस विद दिस इनिशिएटिव, एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ये फॉलो करेंगे तो लिटरली आपको बहुत हेल्प होगी, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि यू आर स्ट्रीमलाइन। आई एम समबडी हु इज गोइंग टू फॉलो द सेम थिंग, और ये मैंने कहीं लैग की थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे स्टार्ट करना है, तो इसलिए दिक्कत हुई। सो आई लिटरली वांट कि आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी। रेस्ट, अगर आपके पास कोई और रिसोर्स है, कुछ है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। रिसोर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपके क्वेश्चंस आंसर होने चाहिए, उनकी डिमांड मीट होनी चाहिए। मटेरियल बहुत सारा है मार्केट में, जो आपको अच्छे से समझ में आए आप वो फॉलो कीजिए। सो आई होप आई एम डन विद दिस। अगर अभी आपको कोई डाउट्स हैं तो कल या परसों में फिर से एक वीडियो आ रही है बिफोर 10th of July, वो आ जाएगी। 10th को नहीं आएगी क्योंकि 10th से मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी। तो उससे पहले आप मेरे को जो भी डाउट्स हैं जो आप चाहते हो तो मैं अगले वीडियो में एड्रेस कर दूँगी। तो आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर दीजिएगा। आई विल कीप अ ट्रैक ऑफ इट कि आप क्या पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं आंसर कर दूंगी। रिगार्डिंग द अकाउंटेबिलिटी ग्रुप एंड आंसर राइटिंग ग्रुप, ये मैं भी क्रिएट कर दूंगी आजकल में। I'm working on it, and I'm working on the worksheet as well as and the timetable. So please pardon, मतलब I apologize for this कि ये थोड़ा सा लेट हो गया 1-2 दिन, but we will start and you are on time. But please इससे ज़्यादा लेट मत कीजिए. So anybody who wants to join us in our this initiative, you are free to join, and let's work towards Mains 2025, and all the very best.